स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। आज हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। आपका जो 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो चैप्टर चला हुआ था, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक बार बेटा हम पीछे की जो क्लास हुई उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। अब तक बेटा हमने जो भी पढ़ा है उसके अंदर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो भी इक्वेशंस थे आपके पास, उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे। और उस सॉल्यूशंस के लिए आपके पास हमने 4 मेथड आपको बताए हैं अब तक। एक ग्राफिकल मेथड था, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। आज हम उन्हीं का मिक्सअप क्वेश्चंस लेके आए हैं और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो एक्सरसाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में से लगभग हर बार क्वेश्चन सेट होता है आपके सीबीएसई बोर्ड में भी और एचपीएससी बोर्ड में, दोनों बोर्ड्स के अंदर आपका क्वेश्चन सेटअप होता है भाई। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब भाई यहाँ पे है क्या, कुछ थोड़ा सा अलग चीज है। वो क्या अलग चीज है वो देखो कि अब तक आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े, जो भी इक्वेशंस जो पढ़ी, उन इक्वेशंस में आपके पास जो वेरिएबल जो टर्म्स थी वो आपकी न्यूमरेटर के अंदर आती थी। लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उनके अंदर जो आपकी वेरिएबल टर्म है ना, वो कहाँ पे बेटा, डिनोमिनेटर में है। तो भाई इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो बेटा एज यूजुअल, जैसे हमने ये इक्वेशन सॉल्व की थी भाई, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस इक्वेशंस में हम क्या बोलते थे बेटा कि x और y के कोफिशिएंट्स बराबर कर लेंगे या x y की वैल्यू निकाल लेंगे, समथिंग समथिंग इस टाइप से हमने x y के लिए सॉल्व किया था। लेकिन आज अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी कोई घबराने की कोई बात नहीं है। एक मेथड तो आपके पास डायरेक्ट ही है कि यहाँ पे आप x और y बोलते थे ना, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे बेटा, भाई 1/x और 1/y के लिए हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो 1/x और 1/y के लिए जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। लेकिन बेटा थोड़ी सी एक दिक्कत आती है कि कई बच्चे हैं ना, वो मेरी तरह कैलकुलेशन में थोड़े से कमजोर हैं। अगर वो कमजोर हैं तो उनको फ्रैक्शन जब मिल जाती है ना, तब ये नीचे इनको सोल्व करने में थोड़ी समस्या आ जाती है। तो बेटा अगर आपको समझ में आए तब तो ठीक, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। हम इस वेरिएबल को ना चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब वेरिएबल को जब चेंज करेंगे ना तो नए वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में जाकर के इन्हीं की वैल्यू सोल्व कर देंगे। तो आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ कि भाई आपके पास ये वैल्यू 1/2x 1/3y इज इक्वल टू 2। एक तरीका तो ये है कि मैं ये कह दूं कि भाई x के कोफिशिएंट बराबर कर लो। यहाँ पे आप तो बेटा यहाँ पे तो हम क्या कहते हैं, x के कोफिशिएंट बराबर कर लो y के कोफिशिएंट। देखो भाई जब तक अगर आपको कोई भी मेथड मेंशन ना करे ना, तब तक आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जो भी मेथड आसान लगा हो उस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर दो। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने की। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने कहा था कि भाई x के कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे या फिर y के। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे भाई 1/x के और 1/y के बराबर कर लो, वो भी ठीक है। अगर उस तरीके से कर सकते हो तब तो ठीक है। हम उसकी बजाय इसको सोल्व करते हैं। जो ये 1/2x है ना, एक बार थोड़ा सा समझना भाई इसको। ये 1/2x जो है, क्या हम इस 1/2x को यू लिख सकते हैं भाई, 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं ना इसको हम। 1/2x किसके बराबर है, 1/2 इंटू 1/x। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे नीचे वालों की। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 और 2 के x के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2x। इसका मतलब जो आपका 1/2x इसको हम इस वे में लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 1/x। ठीक है भाई। अगर इस टाइप से लिख सकते हैं तो देखना बेटा यहाँ पे क्या आएगा, इस 1/2x को हम क्या लिख देंगे, 1/2 इंटू 1/x। इसको हम लिख देंगे 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख देंगे भाई, 1/3 इंटू 1/x प्लस में 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6 था भाई, 13/6। ठीक है भाई। अब देखो जो 1/x या 1/y जो था, उस 1/x के लिए सोल्व कर लो या फिर सीधा इस वेरिएबल को आप क्या कर लो भाई, चेंज करवा दो। तो भाई हमने क्या किया, अभी जो 1/x है ना, इसको हमने चेंज करवा लिया कि पुट 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, मीन्स 1/x की जगह पे a ले देंगे और 1/y की जगह पे क्या ले देंगे, b ले देंगे। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। तो हमने क्या किया भाई, इसकी जगह पे हमने वैल्यू रखी 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा, a। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा a/2। देखो ये 1/2 था, इंटू में 1/x की जगह पे वैल्यू आएगी a का मतलब क्या होगा, a/1। a/1 का मतलब क्या होगा, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, मींस वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी a/2। सेम यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, b/3 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी 2। अब यहाँ से आपके पास फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन में आपके लिए थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं बेटा। यहाँ से क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम लोगे कितने आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगा।
अगर 6 एलसीएम आएगा तो एलसीएम के लिए आपको सोल्व करना बहुत ही आसान है। हमने आपको क्या बता रखा है कि जो भी आपका एलसीएम आता है ना, उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से तो कर दो डिवाइड, एलसीएम को डिनोमिनेटर से तो कर दो डिवाइड। तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो भाग किस पे जाएगा बेटा, 3 पे। 3 पे जब डिवाइड जब जाएगा तो 3 के ऊपर वाली टर्म से क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो 3 के ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आ जाएगी 3a, ये प्लस एज इट इज, साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब 6 को 3 से डिवाइड करवाओ कितना आ जाएगा 2, 2 की b से मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आ जाएगा बेटा b इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 2। ये टर्म इधर 6 डिवाइड में उधर आएगी तो कहाँ चली जाएगी बेटा, ये 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। इसको हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलेगा भाई। अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करो, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा भाई 1/x की जगह पे हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। कोई दिक्कत? अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई यहाँ से फिर एलसीएम लोगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया आपका 6। अगर 3 और 2 का एलसीएम अगर 6 आ गया तो 6 को वही काम 3 से तो क्या करवाओ डिवाइड, और a से क्या करवाओ मल्टीप्लाई। तो 6 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 2 पे जाएगा भाग, और भाग जब 2 पे गया तो a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2a, और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 3b इज इक्वल टू 13/6। ये 6 आप इधर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो बेटा ये 6 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में अगर हो जाएगा तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6, 13/6 इंटू में 6 से 6 वैल्यू कैंसिल, इक्वेशन आ गई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा कि आपके पास ये इक्वेशन थी 1/2x 1/3y, इसको हमने किस में रिड्यूस कर लिया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, और ये जो थी इसको भी हमने 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब एक टाइप से इन इक्वेशंस को तो आपने सोल्व किया अच्छे तरीके से, अब इन इक्वेशंस को आप सोल्व कर लो किसी भी एक मेथड से, भले आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, ग्राफिकल लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, जो भी आपको आसान पड़े ना वही लगा दो। हम इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगा रहे बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का जब लगाएंगे तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू आ जाएगा 13। ये आगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटा एक बार जो भी मेथड हमने आपको करवा रखे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे तो इसमें हम तीनों मेथड को यूज करेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार आप सभी हमारे जो पीछे की जो वीडियो है एलिमिनेशन मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड की और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, तीनों मेथड की जितनी भी वीडियो एक बार वो देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो बताइए हमने क्या कहा था कि यहाँ पे हम a लिखेंगे, यहाँ पे हम b लिखेंगे, और ये वैल्यू अगर राइट हैंड साइड में तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। यहाँ पे हम रूल लगाते हैं बेटा लेफ्ट राइट लेफ्ट का। सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे तो इसको दबा देंगे बेटा, जब इसको जब दबाएंगे तो देखो हमने बताया था इधर से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से, पहले हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2b की 13 के साथ, यहाँ पे a b जो वेरिएबल जो होते हैं वेरिएबल को हमें सोल्व नहीं करना, हमें तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स जोन को सोल्व करना है। तो b का कोएफिशिएंट को बेटा +2 की 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ कितना आ जाएगा बेटा ये 26। यहाँ पे बीच में फॉर्मूले के अंदर क्या आता है बेटा माइनस आता है, उसके बाद इधर से मल्टीप्लाई करवाओ भाई, 12 की 3 के साथ करवाओगे कितना आ जाएगा 36। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा हमने एक की वैल्यू निकाल दी है, अब हम दूसरे की निकाल देंगे b की वैल्यू जब निकालेंगे तो b को दबा लेंगे, और अब की बार राइट साइड से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे कहोगे 12, और यहाँ पे बेटा देखो कहोगे ये 2, तो 12 की 2a के साथ मल्टीप्लाई, तो हम a को यूज नहीं करेंगे, a का कोफिशिएंट यूज करेंगे, तो 12 की 2 के साथ कितना आ जाएगा 24, बीच में फिर वही माइनस, अब 13 की किसके साथ 3a के साथ, 13 की 3 के साथ कितना आ गया 39, यहाँ पे -1। अब की बार हमने क्या लेना है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट को दबा देंगे, कांस्टेंट को दबाएंगे तो फिर दोबारा किससे मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से पहले, लेफ्ट साइड से पहले करो तो 3 की 3 के साथ आ जाएगी 9, और 2 की 2 के साथ करोगे तो बेटा कितनी आ जाएगी -4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा इनको सोल्व करो, ये वैल्यू आ गई 26 - 30 से कितना आ जाएगा बेटा -10, यहाँ से सोल्व करो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -15 आ जाएगी, यहाँ से सोल्व करो तो ये -1 अपॉन में कितना आ गया बेटा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा देखो यहाँ पे 3 वैल्यू है, तीनों आपस में इक्वल है, अगर तीनों वैल्यू आपस में अगर इक्वल है तो एक बार हम a को इस कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे, एक बार b वाली टर्म को इसके कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देखो बेटा जब a को जब लेंगे तो a अपॉन में -10 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी -1/5। ठीक है भाई।
अब यहाँ से a अपॉन में -10, सॉरी ये की वैल्यू निकालनी है तो -10 इधर डिवाइड में ना, इधर जाएगा तो बेटा मल्टीप्लाई में जाएगा तो -1 की -10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 5 इसके साथ 2 के साथ वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो b अपॉन में -15 इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आएगी -1 अपॉन 5, फिर वही काम ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में जब जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी बेटा b इज इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस 15 अपॉन 5 और 5 से 3, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। a की वैल्यू 2 आई थी और b की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3। अब a और b की वैल्यू तो हमने निकाल दी, लेकिन बेटा अपना क्वेश्चन जो था वो a और b में नहीं था, अपना क्वेश्चन तो किसमें था x और y में। मींस हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। जब x और y की जब वैल्यू निकालोगे तो बेटा देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब कितना काम अगर आपने कर लिया ना तो आपने a और b की वैल्यू निकाल दी है। अब ये देखो आपने a किसको यूज किया था, a की वैल्यू ये थी 1 अपॉन x, b की वैल्यू थी आपकी 1 अपॉन y। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आई बेटा 2, a किसके बराबर था 1 अपॉन x के इज इक्वल टू 2। 1 अपॉन x है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2। पलटी मरवा दो, अगर पलटी मरवाने में दिक्कत आती है तो यूं कर लो भाई, इसके नीचे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर ये दिक्कत नहीं है तो आप इधर से आ जाओ भाई, इधर से जब आओगे तो b की वैल्यू कितनी थी 3, b की वैल्यू अगर 3 थी, b किसके बराबर था 1 अपॉन y के, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 अपॉन 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भाई ये क्वेश्चन आपका क्या होगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वही क्वेश्चन आपके पास सेम, बस थोड़ा सा चेंज आ गया कि अब की बार क्या दे दिया, नीचे रूट भी दे दिया साथ में। कोई दिक्कत नहीं, हमें अपना मेथड का पता चलेगा, हम उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये 1 अपॉन रूट एक्स था, इस 1 अपॉन रूट एक्स की जगह पे ले लेंगे हम a और 1 अपॉन रूट वाई की जगह पे ले लेंगे बेटा b। कोई दिक्कत? ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 2a माइ प्लस 3b इज इक्वल टू 2, इधर से वैल्यू आ जाएगी बेटा 4a माइनस में 9b इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत? अब की बार हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को कैसे आसान है बेटा, हमने यहाँ से ध्यान दिया, अब भाई इसके कोफिशिएंट जब देखे ना तो यहाँ पे 2 और 3 था, यहाँ पे 4 और 9 था। अगर हम a के कोफिशिएंट बराबर करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे 4 हो जाएगा, b के करना चाहे तो 3 से कर देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 है, तो क्वेश्चन अपने लिए आसान हो जाएगा। तो अब की बार हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड, ताकि आपको तीनों मेथड रिवाइज हो जाए। तो भाई हमने यहाँ से किया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, हम b के कोफिशिएंट बराबर कर रहे हैं बेटा, तो b कोई इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो एक बात का ध्यान करना भाई, जब किसी भी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करवाते हो तो उस इक्वेशन जितनी भी टर्म होंगी ना, सभी टर्म्स के साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो करो बेटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6a प्लस में 9b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन के साथ लिख लो 4a माइनस के 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2 थी। इसको हमने सीधा ऐड कर देंगे, क्योंकि अपना टारगेट एलिमिनेट करना, एक वेरिएबल को खत्म करेंगे और एक वेरिएबल से फिर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें खत्म करने के लिए देखो 9 हमने b का कोफिशिएंट बराबर किया, ये 9 है, ये भी 9 है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, एक प्लस एक माइनस दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो सीधा हमने इनको ऐड कर दिया, ऐड किया तो इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल। 6 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 10a, और यहाँ से सोल्व करो 6 प्लस माइनस के 1 कितनी आएगी वैल्यू 5, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 10, मतलब कि 1/2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब a की जो वैल्यू आई है वो आपके पास 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर दो, वो आपकी मर्जी सभी से सोल्व हो जाएगा, जिसमें आसान उससे सोल्व कर दो। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया, अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था 2a की वैल्यू 1/2 प्लस में 3b इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 वैल्यू कैंसिल, 2 से 2 वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, तो 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 1 उधर चला जाएगा, अगर 1 उधर जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी बेटा 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब कि 1, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/3। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास और b की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? a और b की आ गई, तो आपका टारगेट क्या था, a और b नहीं था, आपका टारगेट था x और y की वैल्यू निकालनी। तो a हमने किसके बराबर मान रखा है भाई 1/√x, b किसके बराबर 1/√y। तो a की वैल्यू थी आपकी 1/2, तो a की वैल्यू आपकी 1/2 और a की वैल्यू क्या थी 1/√x इज इक्वल टू 1/2।
दोनों को क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। हमें एक्स का मान निकालना है, यहाँ पे रूट दे रखा है, रूट को खत्म करेंगे तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 4, जी आपकी वैल्यू आ गई x की। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब किसकी निकाल लेंगे, y की निकाल लेंगे। तो y किसके बराबर था भाई, b की वैल्यू आपके पास 1/3, b की वैल्यू थी 1/√y इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बेटा √y इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन अब की बार दे दिया 5/x-1 दे दिया और 1/y-2, 6/x-1, 3/y-, ये रकम देखना एक बार सही है क्या, 1/y-2 और 6/x-1 और 3/y-2। अब की बार जब क्वेश्चन जब आपके पास है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ नीचे x और y थी, मींस उसके साथ कांस्टेंट टर्म जो थी सही। तो भाई उसमें तो आपके पास x और y जो थे उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में थी। अब की बार कांस्टेंट टर्म उसके साथ प्लस माइनस में दे दी, कोई बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं उस बात से, बस थोड़ा सा आपको समझना है क्वेश्चन। देखो भाई डायरेक्ट थोड़ा बहुत हेरफेर करेगा क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि यहाँ पे x-1 और y-2 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा ये देखो अभी दोनों इक्वेशन में सिमेट्रिसिटी बनती है कि नहीं बनती। अभी यहाँ पे x-1 है तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल x-1 है, यहाँ पे y-2 तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल y-2 है। इतना कम हमें मिलना चाहिए, तो ये कम अपना है। अब हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हमने 1/x किया था ना, पिछले क्वेश्चन में हमने 1/x किया था, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है x-1, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें x पुट करें तो इसमें क्या कर लेंगे x-1। तो क्या करेंगे भाई 1/x-1 इज इक्वल टू a और 1/y-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी भाई, करो इसको सोल्व, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5a प्लस में b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इधर से जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6a माइनस में 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है यहाँ तक। हाँ। हमने सिर्फ क्या किया कि ये 1/, में था इसको a के बराबर पुट कर लिया, 1/y-2 था उसको b के बराबर पुट कर लिया। अब यहाँ पे जब इसको सोल्व करोगे तो 5 इंटू में था, ये आपको बता दिया था अभी अभी पिछले क्वेश्चन में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x-1 और इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया a, तो 5 इंटू a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5a होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत नहीं तो बेटा अब देखो इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखो कि आपके लिए कौन सा मेथड आसान रहेगा, एलिमिनेशन आसान रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहता है या फिर सब्स्टिट्यूशन रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कौन से भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अगर आप कहें तो हम सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व कर लें क्योंकि तीनों मेथड आपके रिवाइज हो जाएंगी। तो बेटा हमने इस इक्वेशन को यूज किया, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हमने b की वैल्यू निकालनी, क्योंकि b की वैल्यू निकालनी आसान थी। इसको उठा करके दूसरी साइड लेके गए, 2 माइनस में 5 है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हमने ये वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि सेकंड इक्वेशन अभी हमने यूज नहीं की है। तो भाई इसको लिखेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन ये थी आपकी, तो b की जगह पे वैल्यू रख देंगे तो 6a माइनस में 3b, b की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस में 5a इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है भाई। अब आपके पास इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6a माइनस में इसके साथ 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 15a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 6 माइनस के 15 थे, ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। कोई दिक्कत, इन दोनों का ऐड कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 21a, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 6 मतलब कि 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7/21, तो 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 1/3, a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/3। अब a की वैल्यू 1/3 आ गई तो a की वैल्यू देखो आपको, वैसे तो आप पुट 1 में भी कर सकते हो 2 में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी, ध्यान ये रखना है कि थर्ड इक्वेशन में हमें a की वैल्यू पुट करनी है। क्यों करने थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि इसमें आपको ये हाफ कैलकुलेशन तो सोल्व कराई है, इसमें कर दोगे तब भी ठीक है, इसमें कर दोगे तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ से आपकी कैलकुलेशन कुछ पार्ट कम हो जाएगा जो पार्ट आपने यहाँ पे सोल्व कर लिया। तो हम इसको क्या करेंगे, जो आपकी थर्ड इक्वेशन जो आती है उसमें पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये आई थी आपकी, अगर b इज इक्वल टू
2 माइनस में 5 है, ए की वैल्यू आई आपकी 1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 माइनस में 10/3, तो बी की वैल्यू आपके पास ये आ गई भाई। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो, एलसीएम लेके सोल्व करोगे एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, इसकी तो एलसीएम लोगे जब एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3, इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई 6 माइनस में भाई ये 10 नहीं आएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, मैं गलती से कर दिया ये 5, तो 6 माइनस में कितना आ जाएगा बेटा ये 5, तो ये वैल्यू आ गई भाई b इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। b की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई भाई 1/3 आ गई, तो a की वैल्यू भी 1/3, b की वैल्यू भी 1/3, तो दोनों की वैल्यू आ गई। a और b किसकी जगह पे थे, उसकी जगह पे सोल्व कर दो। तो भाई यहाँ से जब सोल्व करोगे तो a की वैल्यू आपके पास आई 1/3, a की वैल्यू थी 1 में x - 1 इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 1, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। कोई दिक्कत? अब सेम b पे आ जाओ, b की वैल्यू 1/3 है, b किसकी जगह पे था 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3 की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 + 2, मतलब कि y इज इक्वल टू 5। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है भाई। देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और अब की बार अलग आ गया, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पैसेंस रखना, आपको थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना है। अगर थोड़ा सा भी पैसेंस रखोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे एक्स वाई, इधर दोनों टर्म एक्स वाई की दे दी, इसमें भी एक्स वाई और इधर दे दी एक्स वाई की। अब इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि डायरेक्ट करने में क्या पता कई बार आपके जो एक्स वाई की जो टर्म है ना वो भाई खत्म ना भी हो, तो उसमें भी आपसे सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो हम उसके बजाय दूसरा मेथड सोल्व करते हैं। दूसरा मेथड क्या है बेटा कि भाई ये एक्स वाई जो है ना इधर, इस एक्स वाई को क्या काम करो कि थ्रो आउट पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को थ्रो आउट क्या कर दो एक्स वाई से डिवाइड कर दो। थ्रो आउट दोनों साइड डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स, और दोनों इक्वेशंस को दोनों साइड हमने किससे डिवाइड करवा दिया बेटा एक्स वाई से। एक्स वाई से जब डिवाइड करवाओगे 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, इधर भी अपोन में xy आएगा, इधर भी अपोन में क्या आएगा xy आएगा। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy, इसके अपोन में xy, इसके अपोन में भी क्या आ गया xy। ठीक है भाई, अब इसके अपोन में अगर xy आ गया तो देखो x से x टर्म कैंसिल, y से y कैंसिल। अब भाई कई बच्चे यहाँ पे ना बड़े समझदार होते हैं, बड़े समझदारी का परिचय देते हैं, तो हमें इतने समझदार बच्चों की जरूरत नहीं है, हमें तो थोड़े कमजोर बच्चे ही चाहिए भाई। कम समझदार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, बोला जी इधर आपने काट दिया x से x, y से y, बोला जी इधर x से x काट देते हैं, y से y काट देते हैं, बोला जी 6 + 3 = 6 आ गया उत्तर। अब किसको सोल्व करोगे, अब तो सोल्व करने के लिए कुछ चीज, तो भाई आपको इतना समझदार बनने की जरूरत नहीं है, समझदार बतेरे वो बाहर रह जाएंगे, हमें तो बस थोड़ा थोड़ा काम चलाना है। ये जो कैलकुलेशन जो हमने की है ना ये कैलकुलेशन हमारी गलत है, हाँ इधर हम कर सकते हैं, ये वाली आपकी सही है, क्योंकि यहाँ पे टर्म मल्टीप्लाई में है, ऊपर भी टर्म मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने उनको कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ पे इनको भाई आपको कैंसिल नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है, कभी कोई कर देना। तो ये 6x + 3y अपोन में क्या था बेटा xy था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर भाई ऊपर ये दो टर्म है प्लस माइनस में, जब दो टर्म प्लस माइनस में नीचे कोई एक संख्या तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करेगी, दोनों को क्या करेगी अलग अलग जब डिवाइड करेगी तो ये आ जाएगा 6x अपोन में xy प्लस में 3y अपोन में क्या आ गया xy इज इक्वल टू कितना आ गया 6। यहाँ से x से x वैल्यू कैंसिल, यहाँ से y से वैल्यू y कैंसिल। अब कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये एक अकेली टर्म रहेगी, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में थी, ये अकेली टर्म रहेगी, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में थी, तो x x कट गया, यहाँ पे y बच गया, तो ये वैल्यू आ गई 6 अपोन y प्लस में ये आ गया 3 अपोन x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 6। कोई दिक्कत? सेम यहाँ से भी भाई वही काम, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे मत काटना, इसको हम लिखेंगे 2x अपोन में xy प्लस में ये आ जाएगा 4y अपोन में xy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, ये बच जाएगा 2 अपोन y प्लस में 4 अपोन x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो और बाई पुट करके भी सोल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस क्वेश्चन को अब की बार हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं बिना पुट करे भी।
अब आपके सारे क्वेश्चंस मैंने सारी टाइप से करवा दिए हैं, जो भी टाइप आपको आसान लगे ना उसी तरीके से कर लेना भाई। ये क्वेश्चन मेरा डायरेक्ट भी आसान पड़ता है। क्यों पड़ता है आसान? देखो यहाँ पे 1/y का कोफिशिएंट ये है 6, यहाँ पे 1/y का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे 1/x का 3, यहाँ पे 1/x का 4। तो मेरे लिए 1/y का कोफिशिएंट इक्वल करना बहुत आसान है और मैं इसको इक्वल करता हूँ। देख लो भाई एक बार सभी ध्यान से समझेंगे। अगर आपको समझ में आ जाए ना तब तो ठीक है, अगर ये लगे कि हमें ये समझ में नहीं आया तो बेटा आपके लिए आपका जो मेथड है वो हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था। आगे हम यहाँ पे 1/y को a या b कुछ भी पुट कर लो और 1/x को क्या पुट कर लेंगे a। तो उस तरीके से भी आप सोल्व कर देना। अगर इससे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये तरीका तो आपके पास है ही ऑलमोस्ट। तो हम क्या करते हैं भाई, हमें अब y के कोएफिशिएंट 1/y के कोएफिशिएंट बराबर करने। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया बेटा, इस इक्वेशन को अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 3, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आ जाएगा 6/y प्लस में 12/x इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 3। देखो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि मेरा देखो y 1/y का कोएफिशिएंट सेम आ गया, इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। अगर आपको समझ में आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर थोड़ी बहुत नहीं समझ में आती है एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना वीडियो को, समझ में आएगा, इस बात की भी गारंटी देता हूँ। लेकिन भाई ये मानो कि कोई मेरी तरह ज्यादा ही कमजोर बच्चा है, नहीं समझ में आए, उसके लिए ये है कि अपना तरीका मैंने आपको बता दिया कि 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5 में। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं आपके लिए, आपकी सेवा में हाजिर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना बेटा अब क्या करो, इसका क्या करना है भाई, यहाँ पे आ जाओ। अगर इसके कोएफिशिएंट सेम हो गया आपके, अब अगर कोएफिशिएंट सेम है तो सीधा माइनस कर दें, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। साइन सेम है तो इनको कैंसिल करने के लिए एक का साइन अपोजिट करना पड़ेगा। साइन अपोजिट करने के लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट माइनस थर्ड इधर लिख दिया हमने साइड में, एक इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे माइनस करेंगे यहाँ पे साइन बदलना पड़ेगा, यहाँ पर भी साइन बदलना पड़ेगा, यहाँ पर भी साइन बदलना पड़ेगा। तो बेटा ये प्लस का ये माइनस का दोनों टर्म क्या होगी, कैंसिल। ये प्लस के 3/x है, ये माइनस के ये 3/x माइनस के 12/x है। एलसीएम आपका सेम रह गया। एलसीएम अगर आपका सेम है तो बेटा ऊपर वाली टर्म डायरेक्ट एज इट इज, 3 - 12 का मतलब -9/x। एलसीएम सेम, डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्लस का 3 था, माइनस का 12, -9/x, तो ये वैल्यू आएगी -9/x। और इसको जब सोल्व करोगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी -9। अब यहाँ से अगर डायरेक्ट कैंसिल कर दो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आता है तो बेटा इसके नीचे 1 ले लो, दोनों की क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9x इज इक्वल टू क्या आ गया, -9। और इधर से वैल्यू आ जाएगी -9/में -9, माइनस माइनस प्लस, 9 से 9 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। अब x की वैल्यू आपके पास सीधी कितनी आ गई यहाँ पे, 1। अब x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो अब आपके पास क्या बचेगा, y की वैल्यू और निकालनी है। y की वैल्यू आप कौन से भी एक मेथड से कौन से भी एक इक्वेशन को सोल्व करके निकाल लेते हैं भाई। क्या किया हमने, इस इक्वेशन में पुट कर दें या इसमें करें, बोलो कौन से में करवाओगे, किसी में भी करवा लो, पहली इक्वेशन में कर देते हैं। चलो पुट इन इस वैल्यू को, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट किया तो ये थी 1 इक्वेशन, ये 6/y आ गया प्लस में 3/x, x का मान आया था 1 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, सॉरी ये 6 था भाई इधर भी, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6/y इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो 6 - 3 मतलब की वैल्यू कितनी रहेगी, 3। अब ये वैल्यू आ गई भाई 6/y इज इक्वल टू 3। या तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, अदरवाइज क्या होगा, इधर को दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 3y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। आपकी जो कैलकुलेशन थी वो तो थोड़ी सी क्वेश्चन की लेंथ है वो भी छोटी बन जाती है और कैलकुलेशन भी थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अब की बार इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए ना सभी में आपके पास इधर x था इधर y था, मींस x और y के लिए अलग अलग टर्म थी। अब की बार आपको क्या दे दिया कि x और y की टर्म एक साथ दे दी, दोनों की x की भी और y की दोनों टर्म क्या दे दी आपको, एक साथ। जब x की और y की टर्म दोनों की टर्म जब एक साथ दे दी तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपको जो मेथड बता रहा है वही मेथड आपको यूज करना है। क्वेश्चन की लेंथ क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। आइए कैसे करते हैं। अब भाई पहला काम तो वही, आगे 3x प्लस y है
वो हमने सिमेट्रिसिटी बताई थी, सिमेट्रिसिटी बनती है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 3x प्लस वाई, ये 3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई, ये भी 3x माइनस वाई है। तो 3x प्लस वाई की वैल्यू जो है इसको पुट कर लेते हैं भाई 1 अपॉन में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने u मान लिया या v कुछ भी मान लिया, हमने a मान लिया, और भाई 1 अपॉन में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मान लिया, b मान लिया। तो ये जो इक्वेशन थी आपकी, ये इक्वेशन हो जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर देखो डिवाइड में ना, इधर टर्म का आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा बेटा 4a प्लस में 4b इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस पे सोल्व करो, इसमें जब सोल्व करोगे तो एक बार थोड़ा सा समझ लो, ये है 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस वाई। तो बेटा आपको बता रखा है कि वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू में 1 अपॉन 3x प्लस वाई। ठीक है यहाँ तक? अब ये 1 अपॉन 2 ये इधर वैल्यू है, तो ये 1 अपॉन 2 इंटू में इसकी जगह पे क्या आ जाएगा a, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी a अपॉन 2। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे भाई, इसकी जगह पे a अपॉन 2 प्लस सॉरी माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। कोई दिक्कत? अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई देखो आपके पास आपकी जो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, अब इधर भी टर्म डिवाइड में, इधर भी टर्म क्या आपकी डिवाइड में है। अब इधर भी डिवाइड में, इधर भी डिवाइड में, दोनों जगह पे अगर यहाँ पे डिवाइड है ना, तो एक काम करो, इस कंप्लीट इक्वेशन का एलसीएम निकाल लो। कंप्लीट इक्वेशन का क्या निकाल लो, एलसीएम। कंप्लीट इक्वेशन का जब एलसीएम जब निकालोगे ना, तो कंप्लीट इक्वेशन का एलसीएम देखो यहाँ पे 2, 2 और 8 है, तो 2, 2 और 8 का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 8। जब 8 जब एलसीएम आ जाएगा तो आपको एलसीएम का अच्छे तरीके से पता है कैसे सोल्व करना है। 8 को 2 से तो करवाओ डिवाइड, जो भी डिवाइड जाएगा मीन्स जिस पे भी भाग जाएगा उसके ऊपर से करवा दो मल्टीप्लाई। 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 की कितना आ गया बेटा 4a, माइनस में ये आ जाएगा 4b, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये वैल्यू 8 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1, 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जब किसी भी इक्वेशन में जहाँ पे जब एलसीएम जब लेते हो ना, एलसीएम दोनों साइड से ले लिया हमने, तो दोनों साइड से जब एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आपका यहाँ से ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो बेटा आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है 4a माइनस 4b इज इक्वल टू क्या होगा -1। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड। अब इसने आपका काम थोड़ा सा आसान कर रखा है, अगर कोफिशिएंट आपके ऑलरेडी बराबर है, तो कोफिशिएंट अगर आपके ऑलरेडी बराबर है तो आप क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ते हो, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई में पढ़ते हो, सीधा इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो। इस इक्वेशन को हमने इसके नीचे लिख लिया, ये आ गया 4a प्लस में 4b इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 3। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, दोनों के अंदर यहाँ पे माइनस का 4b है प्लस का 4b है, तो दोनों प्लस माइनस क्या हो गए, कोफिशिएंट सेम साइन अपोजिट, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल, कैंसिल हो गई। ये कितना होगा 4 और 4 8a इज इक्वल टू ये माइनस के 1 प्लस के 3 वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से वैल्यू बेटा आपके पास आई 4, a की वैल्यू आ गई 2/8, मतलब की वैल्यू आ गई 1/4। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब a की वैल्यू 1/4 आई है, वो आपके पास दो इक्वेशन है, कौन सी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दो। एक इक्वेशन में जब वैल्यू पुटअप करोगे तो एक इक्वेशन आपके पास कौन है, ये इक्वेशन इसके अंदर पुट कर दें, तो भाई लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन के अंदर जैसे पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो 4 इंटू a की वैल्यू है 1/4 प्लस में 4b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, ये बच जाएगा 4b इज इक्वल टू 3 - 1, मतलब कि 4b की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 2/4, मतलब कि 1/2। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, जब a और b लिखते हो ना आप, तो कई बच्चे 6 में और b में कोई फर्क नहीं करते, तो 6 और b में फर्क समझ में आना चाहिए। 6 के लिए आपके पास ये वैल्यू और b की वैल्यू आपके पास ये, तो दोनों में अंतर समझना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना b और 6 के अंदर। तो भाई b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने a और b की वैल्यू थोड़ी निकालनी, हमें किसकी निकालनी, x और y की। तो a और b किसके बराबर माने थे हमने, किसके इक्वल लिए थे, ये रहा 1/3x प्लस y 1/3x माइनस y। तो a की वैल्यू बेटा आपके पास है 1/4 और a की वैल्यू आपने पुट किसके लिए थी 3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। सेम इधर b की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास 1/2, b किसके बराबर था 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों को फिर सोल्व कर दो। आपके कोएफिशिएंट y के x के दोनों के ऑलरेडी बराबर है, लेकिन y प्लस ये y माइनस, तो दोनों वैल्यू क्या होगी कैंसिल। 3 और 3 कितना होगा बेटा 6x इज इक्वल टू कितना होगा 6,
और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये x की वैल्यू गलती से ये मत कर देना कि सर 4 इक्वेशन है, 4 में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो ना, हमें तो x और की वैल्यू पुट करनी है। तो x हमारे पास कौन सी इक्वेशन में था, 3 और 4 में है, गलती से a और b में मत पुट कर, सॉरी 1 और 2 में मत पुट कर देना, क्योंकि 1 और 2 में तो आपके पास x है ही नहीं, तो कहाँ पे वैल्यू पुट करोगे x की, तो आपको 3rd और 4 में से किसी एक में पुट करनी है, इसलिए हमने इसको कहाँ पे पुट कर दिया। अब ए पुट इन इक्वेशन थर्ड में यहाँ पे पुट किया, तो जैसे यहाँ पे जब हम उसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 प्लस में y इज इक्वल टू 4, ये 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, और y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 1। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो बेटा देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आखिर यहाँ पे हमने डबल क्वेश्चन को सोल्व किया है, यहाँ पे 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें x की अलग टर्म थी, y की अलग टर्म थी, इसलिए हमने डायरेक्ट 1/x 1/y को पुट कर लिया था, और वहां से b की वैल्यू आके आपके पास डायरेक्ट x और y की वैल्यू आ गई थी। लेकिन यहाँ पे अब की बार x और y दोनों प्लस माइनस में दे दिए, इसलिए पहले तो इन दोनों टर्म्स को पुट किया। यहाँ पे सिमेट्रिसिटी थी 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, इसलिए हमने सिमेट्रिसिटी को पकड़ा, उसको पकड़ के इसके बराबर इसकी वैल्यू a के बराबर पुट कर ली, इसकी वैल्यू b के बराबर पुट कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आई, फिर a और b की वैल्यू लेकर के हमने दोबारा से इस इक्वेशन के बराबर पुट कर दिया, यहाँ से आपके पास x और y में इक्वेशन आ गई, तो यहाँ पे आपके पास x की और y की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है यहीं पे। बाकी जो क्वेश्चंस है वो आज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चंस दिए हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार और देखें, उसके बाद उन क्वेश्चंस को ट्राई करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। अगर ये क्वेश्चंस हो जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जाता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो बेटा एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कोई भी क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन डाल दें हम, ताकि अगली जो हमारी क्लास होगी उस अगली क्लास के अंदर सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए और आपका सोल्यूशन हो पाए। लगातार अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिलेटिव में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को आपको प्रेस किया तो सबसे पहले आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, और आप सबसे पहले आप उसके दर्शक होंगे, आप उसको देख पाओगे। तो लगातार चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।